स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि का भेद। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि, यानी आज हम लोग को समझना है कि आखिर यण संधि क्या है और इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे हल करना है। यानी हम लोग को सीखना है कि यण संधि का निर्माण कैसे करना है और फिर जो है यण संधि का विच्छेद कैसे करना है, यानी संधि कैसे करना है और संधि विच्छेद कैसे करना है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं कि यण संधि आखिर जो है बनता कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ यण संधि का परिभाषा लिखा गया है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि आखिर परिभाषा क्या कह रहा है। जैसे देखिए, यदि ह्रस्वई, इसको पढ़ा जाता है ह्रस्वई, इसको पढ़ेंगे ह्रस्व उ, या फिर छोटा ई या छोटा ऊ पढ़ सकते हैं। तो ह्रस्वई ह्रस्व उ री लिरी, यानी कह रहा है ह्रस्वई ह्रस्व उ री और लिरी के बाद। तो कहने का अर्थ यह है कि प्लस के पहले जो है ह्रस्वई ह्रस्व उ री और लिरी रहना चाहिए, और के बाद कहने का मतलब प्लस के बाद। तो कह रहा है के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्वई य में बदल जाता है, ह्रस्व उ व में बदल जाता है, और री जो है आधा र में बदल जाता है, तथा लिरी जो है आधा ल में बदल जाता है। देखिए, इसका परिभाषा जो है याद करना एकदम आसान है। इसको जो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, एक रूल के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए, रूल हमारा क्या है देख लीजिए, नीचे लिखा गया है यहाँ पर, ह्रस्वई ह्रस्व उ री लिरी। यानी जब भी हम संधि करते हैं तो आपको मालूम है कि संधि करते समय जो है हमको केवल प्लस के पहले और प्लस के बाद से मतलब रखना है। तो प्लस के पहले हमारा क्या होना चाहिए, तो प्लस के पहले होना चाहिए ह्रस्वई, चाहे ह्रस्व उ, चाहे री, चाहे लिरी। यानी इस चारों में से कोई जो है प्लस के पहले होना चाहिए। यानी प्लस के पहले आप जानेंगे कौन होगा। और फिर प्लस के बाद जो है भिन्न स्वर कह रहा है। भिन्न स्वर कहने का मतलब अलग स्वर। जैसे कि मान लीजिए प्लस के पहले आ गया ह्रस्वई, यानी प्लस के पहले आ गया ह्रस्वई, तो प्लस के बाद जो है ह्रस्व ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि भिन्न स्वर का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ह्रस्वई तो सेम स्वर हो गया, एक जैसा हो गया। भिन्न कहने का मतलब होता है अलग अलग। तो प्लस के पहले अगर ह्रस्वई आ गया तो इसके बाद जो है कोई भी आ सकता है, जैसे अ आ गया, आ गया, ह्रस्व उ आ गया, री आ गया, ए आ गया। इस तरह से जो है आप जानते हैं स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण 11 होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में 13 होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर प्लस के पहले ह्रस्वई आ रहा है तो प्लस के बाद इसके अलावा जो है 13 स्वर में से या फिर 11 स्वर में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो यह ई जो है ये अपना रूप बदल लेगा, यानी यह ई जो है किस में बदल जाएगा, तो य में बदल जाएगा। अगर ह्रस्वई के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है इससे अलग भिन्न स्वर, तो ह्रस्वई य में बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ह्रस्व उ को रख देते हैं तो ह्रस्व उ के बाद अगर यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वह बदल जाएगा व में। जैसा कि आपका दूसरा नियम यहाँ पर है, ह्रस्व उ क्या में बदल जाएगा, तो व में बदल जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम रख दें री, यहाँ पे क्या रख दें, री को अगर रख दें तो री के बाद अगर यहाँ री के अलावा, यानी री को छोड़कर, री नहीं आना चाहिए, री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर अगर यहाँ पर आ जाए तो यह री जो है यह किस में बदल जाता है, तो यहाँ पर लिख दिएगा री किस में बदल जाएगा, तो आधा र में, यह जो है र हलंत में बदल जाता है। उसी प्रकार अगर प्लस के पहले यहाँ पर लिरी आ जाए, प्लस के पहले क्या आ जाए, लिरी, और इसके बाद जो है यहाँ कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए, तो यह लिरी जो है यह किस में बदल जाएगा, यह सिंपल जो है ल हलंत में बदल जाएगा। अब यह कैसे बदलता है और कैसे कौन आएगा, इसको हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन जो है कैसे आएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं, तो देखिए जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है अबी जोड़ अयह। देखिए, जब भी आपको संधि पढ़ना हो तो संस्कृत और हिंदी में संधि जो है एकदम सेम टू सेम होता है, नियम एकदम सेम है। बस वहाँ पर अंतर यही हो जाता है कि जब हिंदी में संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है यह हलन जो विसर्ग दिए हैं यह विसर्ग नहीं रहेगा, और संस्कृत में जो है यह विसर्ग रहेगा। तो चलिए इसको पढ़ समझते हैं आखिर बनेगा कैसे। जैसे कि क्वेश्चन आपका रहा है अबी जोड़ अय। तो देखिए आपको बताए हुए हैं कि वह जो है एक व्यंजन वर्ण है। वह क्या है, व्यंजन वर्ण है, और इस व में अभी क्या छुपा है, तो ह्रस्वई छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ से देखिए यह सिंबल जो है ह्रस्वई का सिंबल है, यह हम पहले भी बता चुके हैं। तो इस व में से हमको क्या निकल जाएगा, ह्रस्वई, यानी इस व से क्या निकल गया, ह्रस्वई। यह जो सिंबल है ना इसी को निकालना है, क्योंकि हमको व से मतलब नहीं, हमको स्वर वर्ण से मतलब है। और स्वर वर्ण में हमारा अ ही आता है, अ ह्रस्वई दीर्घी, यही सब आएगा। तो यहाँ से हमको निकल गया ई, और प्लस यहाँ दे दिया, और यहाँ से आ गया अ। तो आप जानते हैं कि ई के बाद अगर यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कि जैसे कि हमारा नियम कह रहा है कि ई के बाद अगर कोई भी यहाँ भिन्न स्वर आ गया, जैसे अ आ गया तो ई से अलग है, तो यह ई जो है यह किस चीज़ में बदल जाएगा,
तो यह य में बदल जाएगा। यह ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये बदल रहा है किस में? तो य में बदल रहा है। फिर यहाँ पर जो रहेगा, जैसे में यहाँ पर अ है तो इसको ले जाके इसी में जोड़ देंगे। तो अ का तो कोई सिंबल होता नहीं है, अ तो सब में छुपा रहता है। जैसे कि यहाँ पर य में भी अ है, तो यह जो जाएगा यहाँ पर य में तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस हमारा इतना ही हो जाएगा। यानी ई जो है किस में बदल गया? य में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस य को जो है हम फिर लाएंगे यहाँ व में। इस य को ले जाके कहाँ जोड़ेंगे? व में जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो रहेगा जैसे अभी व है वह आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन हम बना देते हैं। अ का अ हो गया, और आप जानते हैं यह व जो था क्या हो गया है? आधा हो गया। तो आधा व ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसी व में ले जाकर य को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर य को जोड़ दिए, और फिर यहाँ से पर जो रहता है वह भी हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आ जाता है वह हट जाता है। तो यहाँ से अ हट गया तो कौन बचा? य बन गया हमारा अव्यय। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन जैसे इसी पर हम बनाते हैं। जैसे दिया है अनु जोड़ वय। अनु जोड़ वय नहीं, अय कर देते हैं। अनु जोड़ अय। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए तो क्या निकल रहा है? इस 9 में से क्या निकल रहा है? हरस्व उ निकल रहा है, क्योंकि हरस्व उ का सिंबल यही है। यह क्या है? हरस्व उ का सिंबल है। तो यहाँ से हरस्व उ निकल गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। तो चलिए हरस्व उ आ गया। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर हरस्व उ के बाद अगर कोई दूसरा यहाँ पर स्वर आ रहा है, इससे अलग भिन्न स्वर, तो यह हरस्व उ किस में बदल जाता है? व में बदल जाता है। तो इस हरस्व उ को किस में बदल देंगे? व में बदल देंगे। और फिर व में अ को जोड़ेंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अ के पास कोई जो है हथियार नहीं है, उसका कोई चेंजिंग नहीं करेगा। इस सिंपल जाके इसी में छुप जाएगा। अब इस व को ले जाकर हम किस में जोड़ेंगे? यहाँ 9 में जोड़ेंगे। और 9 यहाँ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखिए शब्द बनाते हैं। अ का अ हो गया, और 9 यहाँ आप जानते हैं आधा हो गया, और फिर उसी में व को ले जाके जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद य है तो यहाँ अ हट जाएगा, और यहाँ से य को य लिख देंगे, यानी बन गया अन्वय। हो गया। जैसे देखिए अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे हरस्व ई पर बना लिए, यहाँ हरस्व उ पर भी बना लिए। चलिए अब एगो री पर बनाते हैं। जैसे पितृ जोड़ आदेश। पितृ जोड़ आदेश, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है पितृ जोड़ आदेश। तो चलिए त्रि, यहाँ पितृ लिखा हुआ है तो में देखिए तो यहाँ पर यह जो सिंबल है यह री का सिंबल है। आपको पहले भी बता दिए हैं, यह क्या है? यह री है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? री निकल गया। अब री निकल गया यहाँ पर, और फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आ को निकाल लेंगे। अब आ का आप सिंबल जानते हैं, यह आकार लेकर के आता है। आ क्या लेकर के आएगा? आकार लेकर के आएगा। चलिए अब री के बाद अगर जैसे ही कोई भिन्न स्वर यहाँ दिखाई दे, यानी री के बाद री नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर री के बाद री आ गया तो आपको दीर्घ संधि में पढ़ाए थे कि री के बाद अगर री आ रहा है तो वह दीर्घ री हो जाएगा, तो वह दीर्घ संधि में चल जाएगा। लेकिन हमको तो दीर्घ संधि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ री के बाद जैसे ही हमको देखना है कि कोई दूसरा स्वर आ गया तो इस री को क्या में बदल देना है? तब आधा र में। तो यहाँ पर री को हम क्या बदल दिए? आधा र में बदल दिए। और फिर यहाँ पर जो आ है इसको भी ले जाकर इसी में जोड़ दिया जाता है। अब कहिए जो यहाँ पर क्यों नहीं अ को जोड़े हैं यहाँ ले जा करके? तो अ को यहाँ पर हम य में जोड़ते भी तो कोई चेंजिंग नहीं होता, यह जो है वैसे ही रह जाता। लेकिन आ जो है आ के जाने के बाद चेंजिंग होता है। तो इस र को हम अब र हलन जोड़ आ बराबर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। अगर आप पढ़े हैं वर्ण विच्छेद तो देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि र में यहाँ क्या है? आकार है, और इसी आकार को क्या कहा जाता है? आ कहा जाता है। तो यहाँ से र हो गया और इसी में आ जुड़ा तब रा बन गया। अब इस रा को जो है क्या करना है? तो इस त में ले जाकर जोड़ देना है। तो त में जो है जब भी आप रा जोड़िएगा और यहाँ आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या हो गया है? यहाँ आधा हो गया, और फिर उसी में ले क्या जोड़ना है? इस सबको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? तो आधा तो में रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा त्रा। आधा तो में रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। और अब जो है हमको यहाँ पर तो के जगह क्या लिख देना है? त्रा लिख देना है, क्योंकि इस तो को भी जोड़ दिए और यहाँ रा को भी जोड़ दिए तो बन गया क्या? त्रा। चलिए अब शब्द लिखते हैं। पी का पी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया है? हमारा त्रा हो गया है, और यहाँ से आ हट जाएगा तो कौन बचा? देश। तो बन गया हमारा पित्रा देश। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है जैसे ला वाला पर बनाते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन है लिरी जोड़ आकृति। लिरी जोड़ आकृति। देखिए अब लिरी जो आकृति जो शब्द है इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ से लिरी में से क्या निकल जाएगा?
यहाँ लिरी से तो लिरी ये निकल जाएगा, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है जो प्लस के पहले क्या आना चाहिए, लिरी आना चाहिए। तो हमारा लिरी यदि आ गया तो देखिए अब लिरी जब आता है तो यह लिरी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर यहाँ पर दिखे, जैसे यहाँ पर क्या आया है, आ आया है, प्लस के बाद क्या आया है, आ आया है, तो लिरी जो है किस में बदल जाता है, ल हलंत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ल हलंत में। और फिर यहाँ से आ को ले जाकर क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। और आ का मतलब आप जानते हैं आकार, तो इस ल में जो है क्या हो जाएगा, एक आकार हो जाएगा, यानी ला बन जाएगा। ठीक है। और इस ला को फिर ले जाकर के कहाँ जोड़ देना है, इस ल के स्थान पर रख देना है, क्योंकि लिरी तो यहाँ से निकल गया है। अब क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ला हो जाएगा। और यहाँ से आ भी निकल गया है यहाँ पर, तो यह भी खत्म हो जाएगा। कौन बच्चा, कृति, तो जोड़ देंगे ला जोड़ कृति, यानी लाकृति बन गया। समझ में आ गया तीनों नियम, यानी चारों तरफ से हम क्वेश्चन बना लिए। जैसे कि और आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जैसे चलिए क्वेश्चन और आपसे हम लिखते हैं, जैसे आपका शब्द आ गया अनुजोड़ आय, तो यहाँ से देखिए तो 9 में से क्या निकल जाएगा, ह्रस्व निकल जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और आप जानते हैं ह्रस्व के बाद जैसे ही आ आएगा तो यह ह्रस्व जो है ये क्या में बदल जाएगा, यह व में बदल जाएगा। यानी ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा है इससे अलग, यानी अलग होना चाहिए, तो व में बदल जाएगा। और यहाँ आ आप जानते हैं आ के पास क्या रहता है, आकार रहता है, ये आकार ले जाकर इसमें जोड़ देगा तो बन जाएगा वाह। अब इस वाह को ले जाकर के हम क्या जोड़ेंगे, 9 में जोड़ देंगे, 9 यहाँ आधा हो जाएगा, तो आधा 9 और वाह। और उसके बाद यहाँ से आ तो हट गया है क्योंकि यहाँ पर आ गया है, तो यह बचेगा अन्वय हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। जैसे देखिए एक और शब्द हम बनाते हैं यहाँ पर। अगला हमारा शब्द है यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ द जो है, इस द में से क्या निकलेगा, ह्रस्वई निकलेगा, क्योंकि ह्रस्वई का सिंबल यही ना है। तो यहाँ से ह्रस्वई निकल गया, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो यह ह्रस्वई जो है इसके बाद अगर कोई भी यहाँ भिन्न स्वर आ रहा है इससे अलग, तो यह ई जो है य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। पहला हमारा नियम यहाँ पर है। अब इस य में जब अ को जोड़ेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इस य को ले आकर के हम इस द में जोड़ देंगे, और यहाँ द जो है आप जानते हैं क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हमेशा यहाँ पर ही आधा हो जाएगा। तो बन गया य का य हो गया, और यहाँ द क्या हो गया, आधा हो गया, आधा द बना दिए। और फिर इसी द में जो है य को जोड़ना है, तो आधा द ऐसे भी दे सकते हैं य, और उसके बाद कौन बचा है, अ, तो यहाँ से निकल गया, पी तो लिख देंगे यद्यपि, इसको पढ़ेंगे यद्यपि। लेकिन इसको जो है एक भाषा और में लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस आधा द और य को दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा, तो देखिए कैसे शब्द बन जाएगा, य का य हो जाएगा, और यहाँ से आधा द ऐसे बना देना है, आधा द बन गया। और फिर यहीं से जो है य निकाल दिया जाता है, और उसके बाद पी को ऐसे लिख दिया जाता है। यानी यह भी हमारा शब्द जो है इसको भी हम पढ़ेंगे यद्यपि, यद्यपि पढ़ देंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है इससे जो है रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए, अति प्लस आचार। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया अगला, अति प्लस आचार। अब इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो देखिए यहाँ पर त में से आप जानते हैं क्या निकल जाएगा, ह्रस्वई निकल जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप सिंपल बात याद रखिए, अगर प्लस के पहले ह्रस्व ई हो और यहाँ ह्रस्व ई के अलावा दूसरा कौन स्वर आ जाए, तो यह ह्रस्व ई जो है किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। यहाँ पर लिख दिया गया है। और फिर यहाँ पर जो रहता है उसके सिंबल को ले जाकर यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो आ का सिंबल क्या होता है, आकार होता है, तो इसलिए यहाँ आकार को जोड़ देंगे तो बन जाएगा या। और फिर अब इस या को ले जाकर कहाँ जोड़ देना है, इस तो में जोड़ देना है। और यहाँ पर जो भी रहेगा, तो रहे चाहे य रहे, कुछ भी रहे, तो यह हो जाता है आधा। चलिए अब शब्द को यहाँ पर लिख दीजिए। अ का अ हो जाएगा, यहाँ शुरू में है, उसके बाद यहाँ तो क्या हो गया है, आधा हो गया है, और उसी में क्या ले जाकर जोड़ना है, या को जोड़ना है, तो अत्या हो गया। और उसके बाद जो है 4 दिया हुआ है, आता यहाँ पर निकल गया इसलिए हट जाएगा वहाँ से। अब यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, यानी बन गया हमारा शब्द अत्याचार। अब हमारा यौन संधि जो है ख़त्म हो गया। यानी इससे जो है इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज जो है हमारा यौन संधि को ख़त्म कर दिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे अंतिम के जो है इसका स्वर संधि का जो 5वां भेद है, यानी अयादि संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।